जो सृष्टि में कभी किसी ने किया नहीं। न किसी को मारा जाएगा, न सताया जाएगा, न उसको छोड़ा जाएगा। खा जिनको पकड़ा गया है वो छूटने वाले नहीं है। तुम सोचते हो कि हमने नामदान ले लिया और माला खूंटी पे टांग दी। अरे तो अब की बार नहीं, दूसरी बार, तीसरी बार। गुरु 7 जन्म तक पीछा करता, सतगुरु 7 जन्म तक पीछा करता। तुम जाओगे कहां बक्की? तुमसे भजन करा ही लिया जाएगा। और अभी सहूलियत है कि सामने कर लो, अच्छा रहेगा। नहीं कर पाओगे, दया कर दी जाएगी, हाथ पकड़ के घर पहुंचा दिया जाएगा। अभी तो छूट है, लेकिन ये शरीर अगर ये जीवन निकल गया, फिर आपको दूसरे जीवन में छूट नहीं, क्योंकि गुरु अपने धाम चले जाएंगे। उनका काम है सतयुग लाने का। जब सतयुग ले आएंगे, कलयुग के भगा देंगे, उनका काम हो जाएगा तो अपने धाम चले जाएंगे। इसलिए कहा था मेरे रहते रहते अपना काम बना लो। अभी आपको सहूलियत छूट है। अभी कभी भजन किया, कभी नहीं किया, सुमरन किया, कभी नहीं किया, ध्यान किया, कभी नहीं किया, तो अभी तो आपको छूट है कि अगर तुम घर गृहस्थी परिवार में रहकर अगर 10 मिनट भी करते हो तब भी आपका मान लिया जाएगा। क्यों? गृह कारज नाना जंजाला। गृहस्थी में बहुत जंजाल है। जंगल में कांटे क्या जितने गृहस्थी में कांटे, चारों तरफ से कांटे लगते हैं। लेकिन उनके बीच रहकर अगर 15-20 मिनट, आधा घंटा भी आप अगर हाजिरी दे देते हो सुबह शाम आत्मा के घाट पर बैठकर, तब भी तुम्हारा मान लिया जाएगा। फिर इससे सरल और क्या हो सकता? और ये सरलता अभी है, मौजूदगी में। चले जाने के बाद ये सरलता समाप्त हो जाएगी, फिर ये छूट आपको नहीं मिलेगी। इसलिए अरे भाई नहीं भजन करते तो सेवा करो, सेवा निकालो अपना, उसी से तुम्हारा काम हो जाएगा। नहीं सेवा देते तो सेवा करो, सत्संग करो, सत्संग सुनो। और कुछ नहीं कर सकते तो भजन करो। अब आप कुछ भी नहीं करोगे तो फिर मजदूरी कैसे मिलेगी? 3 काम आपको दिए गए, सत्संग करो, सेवा करो और भजन करो। 3 में से कोई एक काम तो आपको करना ही चाहिए। पर जो तीनों कर लेगा वो तो सहज में चला जाएगा, उसको तो यहाँ कोई रोक ही नहीं सकता। जिसने सेवा भी की और सेवा दी, मतलब परेशानी और आपत्तियां सब उठाई, लेकिन सेवा जरूर दिया। अरे जिनके पास कुछ नहीं, मजदूरी करके सेवा दी। जब आदेश हुआ तो अपनी जमीन बेच के सेवा दी। जिन्होंने जमीन बेच के सेवा दी, मकान बेच के सेवा दी, उनको कौन रोक सकता है? और ये छूट तो वैसे भी जाएगी, वैसे भी जमीन मकान लेके तुम जाओगे क्या? ये तो वैसे छूट जाएगी। अगर परमार्थ में आपने अगर दे दी तो तुम्हारा जीवन सार्थक हो जाए। फिर तुमको यहाँ आना ही नहीं तो जमीन मकान लेके करोगे क्या? जब आना नहीं दोबारा, आना अपना जाने वाला काम कर लिया और आना जाना खत्म हो गया तो फिर जमीन वगैरह क्या करोगे लेके? लेकिन ये समझ किसी किसी जीव को आती, सबको नहीं। माया में बंधे जीव बेचारे वो तो कुछ नहीं कर सकते। उनसे पूछा जाएगा तुमको इतना दिया गया, तुम फिर भी कुछ नहीं कर पाए। उनके लिए कहा गया अरे भाई कुछ न करो तो दशमांश निकालो जो मेरा है। गुरु ने कहा तुमने जो नामदान लिया है उसका दशांश मेरा है, तुम्हारी कमाई में। अगर वो नहीं दोगे तो तुम हजम कर सकते नहीं हो। कोई बीमारी आ जाए उसमें चला जाएगा, को तुम्हारा शरीर चला जाए, को कोई दुर्घटना हो जाए, हाथ पैर टूट जाए तो लाखों रुपए डॉक्टर क्या दे दोगे। लेकिन दशांश नहीं करते, और जो करते हैं वो सब तरह से सुखी, सब तरह से
करके देखें, आप खुद ही आपको पता चल जाएगा। पैसे तो गुरु लेता नहीं, लेकिन तुमसे सेवा नहीं होती, परमार्थ नहीं होता, भक्ति नहीं होती, तो तुम्हारे धन को अच्छी जगह लगा देंगे। जैसे नैमिषारण्य में लग रहा, अब वहां जमीन ली जा रही, जो करोड़ों भक्त वहां आएंगे वो बैठ के सुमिरन ध्यान भजन करेंगे और उससे तुमको दिला दिया जाएगा, क्योंकि तुम्हारी गाड़ी कमाई से जमीन खरीदी गई। तो ये आदान प्रदान एक दूसरे का करा देते महापुरुष, अपने रहते, बाद में नहीं, अभी कर लो तो ठीक है। अब काम हो जाएगा, फिर तुम्हारा धन लेके हम क्या करेंगे? अरे कोई हमें थोड़ी लेना, हम क्या करेंगे? हम तो वैसे भी कहते हमको नहीं चाहिए, लेकिन तुम न सेवा कर पाते हो, न सत्संगों में जा पाते हो, न भजन कर पाते हो, तो कम से कम जो कमाई करते हो, अरे उसी से परमार्थ खरीद लो। ये भी किसी ने मौका नहीं दिया। धन से परमार्थ कभी मिला नहीं है, ये तो मालिक की मौज है जो आप पर दया की जा रही ने। पिछले युगों में सोने चांदी हीरे जवाहरात मोहर सर्फी और दी तो महात्माओं ने कहा फेंक दी, ले जा, इससे कहीं पुण्य होता है, इससे कहीं पुण्य का फल मिलता है। उन्होंने नहीं लिया। और आज तो परमार्थ बनने की बात है, वो भी कागज की मुद्रा जिसका कोई अस्तित्व नहीं। अभी आदेश हो जाए कि नोट बंद, तो फेंकने लगोगे, इधर उधर जलाने लगोगे। तमाम जला दिए गए, नदियों में फेंक दिए गए, लेकिन आदेश पर नहीं दे पाए, कुछ नहीं। ऐसे जीव हमेशा हैरान और परेशान रहते, पछताते रहते। और जो समय से जाग जाते हैं वो लाभ उठाते हैं, उनको गरीबी अमीर से मतलब नहीं है। एक प्रेमी आया, उसने कहा मेरे पास 1 बीघे जमीन है, मैं परमार्थ में देना चाहता हूँ। हमने कहा ये तुम बाल बच्चे क्या खाएंगे भाई, ऐसा न करो, ऐसा तो नहीं मांगा जाता। कहले सरकार हम राजा महाराजा तो बन नहीं सकते, हम करोड़पति तो बन नहीं सकते, लेकिन हम सेवा से क्यों वंचित रह जाए? करोड़पति नहीं बन सकते, लेकिन सेवा तो हम कर ही सकते हैं। देखो भाव देखिए आप। अब उसने सारी संपत्ति दान में दे दी। उसका एक लड़का था, वो पढ़ लिख के तैयार हुआ। तो देखिए परमार्थ का धन कैसे लाभ देता है कि उनका लड़का डीएम, और जहां शादी हुई वहां 200 बीघे जमीन हुई, 2 बीघे थी और 200 बीघे मिली। इसको कहते हैं विश्वास, इसको कहते हैं श्रद्धा, सेवा भाव, जिसके अंदर होता कभी नहीं होती। क्योंकि लेने वाला तो इतना दे सकता है जो इस धरती पर कोई देने वाला पैदा ही नहीं। कैसे दे दे, क्या कर दे, कैसे दया हो जाए, तुम्हें महसूस भी नहीं होगा। तो कहने का मतलब यह है, जब तुम्हारे अंदर सेवा भक्ति हो जाएगी तो फिर गुरु भक्ति फलीभूत हो जाएगी। क्योंकि गुरु भक्ति का विकास सेवा भक्ति से होता है। अगर सेवा करना आप सीख जाए तो किसी चीज की कमी नहीं। शरीर से सेवा, जब दशांश है तो दशांश दिनों में भी है। 1 महीने में 30 दिन होते हैं, और दशांश कितना हुआ, 6 महीने में कितना हुआ, साल में कितना हुआ, जोड़ लो। उतने दिन में आपको सेवा में देनी चाहिए। रुपए पैसे का महत्व संत मत में नहीं है, बिल्कुल जरूरत ही नहीं उसकी, लेकिन जरूरत तुम्हारे लिए है। अगर तुम्हारी गाड़ी कमाई से तुम्हारी व्यवस्था बना दी जाए जो तुम्हारे काम आवे, और आगे आने वाले भविष्य में लाखों लोग जिससे काम लाभ उठाएं, इसको प्रेमियों कहते हैं।